नमस्कार दोस्तों, पेटू की कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी अगर अच्छी लगे तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपको आगे भी और अच्छी कहानी लाती रहूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कनक दुबई अपने बिजनेस मीटिंग के लिए गया था और अब वहाँ का सारा काम ख़त्म करके आज इंडिया लौटा था। कनक मुंबई एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहा था अपने ड्राइवर का, क्योंकि उसके ड्राइवर ने बोला था कि वो एयरपोर्ट पिक करने के लिए आने वाला है। काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन वो अभी आया और ना ही वो नहीं आया और ना ही उसका कॉल लग रहा था। कुछ देर बाद कनक का फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया, क्योंकि चार्ज नहीं था। इंतज़ार करते करते बहुत टाइम हो गया था, तो कनक ने सोचा कि वो टैक्सी से ही चला जाए। फिर वो अपना सारा सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला और टैक्सी की राह देख रहा था कि कोई आए। तभी एक टैक्सी आते देख कनक उसे हाथ दिखाकर रोका और जैसे ही बैठने गया तो एक लड़की दूसरे साइड से टैक्सी में बैठ गई। कनक ने कहा कि ये टैक्सी उसने रोकी है, तो वो बोली, तो क्या हुआ, बैठी तो मैं आप दूसरी टैक्सी ले लो। कनक फिर उससे कहा कि आपको किस तरफ जाना है। उसने कहा, मैं कहीं भी जाऊं, आपको उससे क्या मतलब। उसका ये सब सुन के कनक को थोड़ा गुस्सा आने लगा। एक तो मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, ड्राइवर नहीं आया मेरा, और ये इधर मुझसे बहस कर रही है। फिर कनक भी टैक्सी में बैठ गया और बोला, भैया चलो। वो लड़की ज़्यादा कुछ नहीं बोली और आगे चल के उसका घर आ गया, तो वो कनक से पहले ही उतर गई और कनक आगे निकल गया टैक्सी में। फिर जब कनक को प्यास लगा तो वो पानी पीने के लिए पीछे वाले सीट से पानी की बोतल लेने गया, तो देखा उधर एक छोटा सा हैंड पर्स था, जिसमें एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक छोटी सी डायरी थी। वो पर्स उस लड़की का था। कनक ने ड्राइवर को बोला कि देखो, ये उस लड़की का पर्स इधर छूट गया है, तुम इससे पुलिस स्टेशन में जाके जमा कर देना। फिर वो ड्राइवर बोलने लगा कि नहीं साहब, मैं नहीं पड़ना चाहता ये पुलिस के चक्कर में। वो 10 सवाल पूछते हैं, बार बार पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। मैं ठहरा एक ड्राइवर, दिन भर गाड़ी चला के कुछ पैसे कमाता हूँ। अगर पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रह गया तो खाऊंगा क्या साहब। ये काम आप ही कर दो, तो आप पुलिस स्टेशन जाके जमा कर देना। फिर कनक ने सोचा, ठीक है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये तो कर ही सकता हूँ। और फिर कनक का घर आ गया। कनक ड्राइवर को उसका भाड़ा देकर उतर गया। कनक के घर में नमक के अलावा उसके मम्मी पापा रहते हैं। कनक उनसे मिला, उनका हाल चाल लिया और पूछा कि ड्राइवर आया क्यों नहीं एयरपोर्ट पर मुझे लेने। तो माँ ने बताया कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, तो उसने तुम्हें कॉल किया, लेकिन तुम्हारा फ़ोन ऑफ था, तो उसने घर पर कॉल करके बताया कि वो गाड़ी ठीक करवाने के लिए जा रहा है। कनक ने कहा, ठीक है, और अपने कमरे में चला गया आराम करने। जब कनक शाम को सो कर उठा तो अपना कमरा ठीक करने में जुट गया।
जो कि बहुत बिखरा हुआ था। तभी कनक को वो उस लड़की का पर्स दिखा जो उससे गाड़ी में मिला था। कनक ने उसे खोला तो उसमें डायरी था। उसे निकाल के देखा, उसमें कुछ फ़ोन नंबर लिखे हुए थे। उसने एक नाम था मीनू। कनक ने उस नंबर पर कॉल किया और बोला कि मुझे एक पर्स मिला गाड़ी में जिसमें ये डायरी है। उसमें तुम्हारा नाम है और एक पैन कार्ड और आधार कार्ड भी है। उसमें ने पूछा कि आधार कार्ड का नाम क्या है। कनक आधार कार्ड पर देखा और बोला निशा। तो एक सामने से वो लड़की बोली, हाँ ये मेरी दोस्त का पर्स है। वो मुझे बोली थी कि उसका पर्स कहीं खो गया है। मैं उसे बता देती हूँ और आपका नंबर भी दे देती हूँ, वो आपको कॉल कर लेगी। कनक ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद एक नंबर से कॉल आता है। फ़ोन उठाते ही सामने से एक लड़की बोलती है, मेरा पर्स आपके पास है। कनक ने कहा, आप फ़ोन तो। वो बोली, कौन? वो बोली, कहीं जिसका पर्स आपके पास है, जिसमें मेरा कुछ बहुत ज़रूरी सामान है। कनक ने कहा, हाँ मेरे पास है, तुम उसे टैक्सी में भूल गई थी। वो बोली, हाँ कल आप मुझे डेली कैफ में मिलकर उसे लौटा सकते हैं। मैंने कहा हाँ। वो थैंक यू बोलकर कॉल रख दी। अगले दिन कनक कैफ़े गया उसका पर्स लौटाने के लिए। कनक सही टाइम पर पहुंचा था लेकिन निशा लेट थी। कनक रुका था उसके लिए। कुछ देर बाद वो आई। आज वो बिल्कुल अलग सी लग रही थी कल से। उसके लंबे घने बाल थे जो खुले हुए थे। उसने सफ़ेद और नीले रंग का सलवार कुर्ता पहना था। कानों में सुंदर से झुमके भी थे। कनक उसे बस देखता ही रह गया। वो धीरे धीरे कनक की तरफ चली जा रही थी। कनक का ध्यान ही नहीं था, वो बस उसे देखे जा रहा था। फिर वो बोली, हेलो, ध्यान कहाँ है आपका? मैं कुछ पूछ रही हूँ। तो कनक जल्दी से उठ गया और बोला, हाँ आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वो बोली, हाँ सॉरी मुझे थोड़ा लेट हो गया। कनक बोला, कोई नहीं, ठीक है। फिर कनक ने कहा, कॉफ़ी? वो बोली, सॉरी अभी नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। आप मेरा पर्स मुझे दे दो, मुझे जाना है। कनक ने कहा, हाँ दे दूंगा, थोड़ा बैठ के कुछ बात तो कर ही सकते हैं। वो बोली, ज़रूर, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन याद रखना अपनी बात, अगली बार साथ में बैठ के कॉफ़ी पीना पड़ेगा। फिर मत कहना आज भी जल्दी में हूँ। वो बोली, हाँ ठीक है, अब मेरा पर्स दे दो। कनक ने उसका पर्स दे दिया और बोला, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ ना अगली बार मिलने के लिए? वो बोली, हाँ, और चली गई। कनक कुछ देर वहाँ रुका और फिर ऑफिस चला गया। कनक पूरी रात निशा के बारे में सोचता ही रहा। कनक उसे भूल ही नहीं पा रहा था। कनक को उसकी एक एक बात याद आ रही थी। अगले दिन कनक के कुछ दोस्त मिले और वो उसे बोलने लगे कि चल आज पार्टी करते हैं, बहुत दिन हो गए हैं हम दोस्तों ने साथ में पार्टी नहीं किया है। कनक ने कहा, ठीक है, सब
चल रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ। फिर वो 5 दोस्त एक क्लब में गए। सब वहाँ बहुत नाचे। तभी कनक की नज़र एक लड़की पर गई जो लगातार बहुत ड्रिंक कर रही थी। कनक ने ध्यान से देखा तो वो और कोई नहीं निशा थी। आज वो बहुत ही अलग लग रही थी। वहाँ उस दिन जब वो कनक से मिली थी तो सलवार कुर्ते में आई थी और आज वो शॉर्ट स्कर्ट और टॉप में है। और कनक तो बिल्कुल ही चौंक गया उसे देखकर। कनक उसके पास जा ही रहा था उससे बात करने के लिए कि तब वह तक उसके दोस्त उसका हाथ पकड़ा कर डांस करने के लिए लेकर गए। कनक की नज़र निशा पर ही थी, लेकिन थोड़ी देर में वो वहाँ से कहीं चली गई। फिर कनक ने उसे क्लब में इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। घर जाकर कनक उसे कॉल किया, वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। कनक उसे बहुत बार कॉल किया, लेकिन उसने कनक का एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन फिर कनक उसी टाइम पर क्लब गया ताकि अगर वो आज आई तो वो उधर ही उससे पूछ लेगा। कनक अंदर जाकर वेट कर रहा था, लेकिन वो नहीं आई आज। फिर कनक ने उसे कॉल किया। इस बार उसने कॉल उठाया। कॉल उठाते ही कनक उससे पूछा, कहाँ हो तुम? वो बोली, क्यों, क्या हुआ? मैंने उससे बोला कि कल मैंने तुम्हें क्लब में देखा था। तो उसने कहा, क्या हुआ है? तुम्हें कोई किसी बात का टेंशन है क्या? वो बोली, नहीं, और कॉल कट कर दी। कनक फिर उसे कॉल लगाया तो उसने कॉल नहीं उठाया। इस बार कनक वहाँ से घर चला गया। घर आकर उसने निशा को मैसेज किया, अगर तुम्हें कोई किसी बात का टेंशन है तो मुझे बता सकती हो। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। 2-3 दिन हो चुके थे, अभी तक निशा ने कुछ नहीं कहा था। कनक फिर निशा को कॉल किया। उसने कॉल उठाया। कनक ने बड़े आराम से बोला कि तुमने कुछ रिप्लाई नहीं दिया मेरे मैसेज का। वो चुप ही थी। कनक ने फिर बोला, ऐसे चुप नहीं रहो, कुछ बोलो, कुछ परेशानी हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर कनक ने कहा, अच्छा चलो कल उसी कैफ़े में मिलो, तुम्हारा काफ़ी बाकी है एक मुझ पे। वो हाँ ठीक है बोलकर कॉल रख दी। कनक बड़ी बेचैनी से कल का इंतजार कर रहा था। अगले दिन वो सुबह सुबह उठा, अच्छे से तैयार होकर निशा से मिलने के लिए निकला। आज कनक खुद टाइम से पहले आकर इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में निशा आई। वो बहुत सुंदर दिख रही थी। आज उसने जींस टॉप पहना था और बाल वैसे ही खुले थे। वो जैसे जैसे आगे आ रही थी चल के, उसके बाल उसकी आंखों के तरफ आ रहे थे। वो उन्हें ठीक करती हुई आ रही थी। वो आके कनक के सामने वाले कुर्सी पर बैठ गई। वो शांत थी। कनक ने पूछा, कॉफ़ी? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ। कनक ने वेटर को कॉफ़ी के लिए बोला और निशा से बोला, चलो अब बताओ क्या बात है जिससे तुम परेशान हो। पहले तो वो कुछ नहीं बोल रही थी। फिर कनक ने कहा, बोलो कुछ। वो बोली कि मैं मुंबई में अकेले रहती हूँ, यहाँ मैं अपना करियर बनाने के लिए आई हूँ। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई। मैंने कहा, हाँ आगे बोलो, इसमें क्या हुआ? ये तो अच्छी बात है, तुम अपने करियर पर इतना ध्यान दे रही हो। फिर वो बोली, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। मेरा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। मुझे अपने बॉस से बहुत बार
अब डांट सुननी पड़ती है। और उसने तो ये तक कह दिया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। 2 महीने हो गए हैं मेरे इस बर्ताव से, मुझे रोज डांट सुननी पड़ती है। मैंने उसे पूछा, ऐसा क्या हो गया कि तुम इतनी परेशान रह रही हो? वो चुप हो गई फिर थोड़ी देर बाद बोली, मुझे कैंसर हो। उसने बोला उसे कैंसर हो गया है। ये सुनकर कनक घबरा गया। आगे वो बोलती है, 2 महीने पहले उसने चेकअप करवाया था तो डॉक्टर ने बोला कि उसे कैंसर हो गया है, अभी 2nd स्टेज पर है। ये सुनकर मैं तब से परेशान रहती हूँ कि कैसे मैं सब करूँगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बचपन से ही मैं अनाथ हूँ, बस कुछ ऑफिस के दोस्त हैं। मैं ये बात अपने ऑफिस में भी नहीं बता सकती। अगर बॉस को पता चला तो वो मुझे वहीं नौकरी से निकाल ना दें। 3 महीने पहले ही मेरा प्रमोशन हुआ है, मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया गया है और ये सब हो गया है। मैं अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब सुनकर कनक ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो चुपचाप कनक की ओर देखने लगी। कनक ने कहा, हाँ तुम सही सुन रही हो, मैं तो उसी दिन से तुम्हें पसंद करने लगा था जिस दिन तुम अपना पर्स लेने के लिए मुझसे मिलने आई थी। ये सुनकर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। कनक ने पूछा, क्या हुआ, हाथ क्यों हटा लिया तुमने? वो बोली, नहीं ये सब ठीक नहीं है, मेरी जिंदगी का ही भरोसा नहीं है और मैं तुम्हें मेरे वजह से कोई परेशानी नहीं दे सकती। कनक उसे प्यार से समझाया कि नहीं, तुम मुझे कोई परेशानी नहीं दे रही हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो बोली, नहीं तुम समझो, कल को पता नहीं मैं रहूँ या ना रहूँ, तुम क्यों खुद को किसी की परेशानी में डाल रहे हो। कनक उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी और चली गई। कनक उसके पीछे गया, उसका हाथ पकड़कर रोका और उससे कहा, तुम्हें कभी भी किसी की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और फिर निशा चली गई। कनक उसे रोज उसका हाल पूछता था। वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई कि नहीं, टाइम पर सब दवाइयाँ ले रही है कि नहीं। उस दिन के बाद कनक ने कभी उसे अकेला नहीं महसूस होने दिया। कनक उसे रोज फ़ोन करता था, उसका हाल पूछता था। 4 महीने हो चुके थे ऐसे बात करते करते। एक दिन शाम को फ़ोन पर बात करते करते निशा बेहोश हो गई। कनक उसे पुकारता रहा लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। कनक तुरंत उसके घर जाने के लिए निकल गया। उधर पहुंचा तो देखा कि निशा के घर पर कोई नहीं था। फिर उसने पड़ोसियों से पूछा तो पता चला वो हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा, इंक्वायरी डेस्क पर उसके बारे में पता किया और उसके रूम के तरफ गया। वह 2-3 लोग खड़े थे जो निशा को हॉस्पिटल लेकर आए थे। कनक उनसे पूछा कि क्या हुआ निशा को, तो वो बोले कि निशा अपने घर में बेहोश होके गिर गई थी। वो तो उसके घर का दरवाज़ा थोड़ा खुला था तो एक बच्चे को बॉल खेलते खेलते उसके घर में चला गया तो हमने जाकर देखा
बेहोश पड़ी थी। निशा अकेले रहती है। यह तो हम उससे हॉस्पिटल लेकर आए, तभी आईसीयू से एक डॉक्टर बाहर आए और बोले, निशा की हालत खराब है, हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। कनक ने पूछा, ऑपरेशन के बाद निशा बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ बोल नहीं सकते। कनक ने कहा, डॉक्टर आप ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए और पैसे की कोई फिक्र ना करें। ये सुनकर डॉक्टर चले गए। पूरे 5 घंटे बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आए। कनक जल्दी से डॉक्टर के पास गया और पूछा, निशा कैसी है? डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, घबराने की बात नहीं है कुछ। कनक के जान में जान आई। उसने पूछा, निशा कैसी है? डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, घबराने की बात नहीं है कुछ। कनक के जान में जान आई। उसने पूछा, क्या मैं निशा से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं, कुछ देर बाद। कनक ने कहा, ठीक है। फिर कनक बाद में निशा से मिला। वो कनक को देखकर रोने लगी। कनक उसके पास बैठा था। उसने कहा कि बोला था कि मैंने हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर निशा और रोने लगी। कनक उसे चुप कराया और कहा, अभी अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, ऐसे में तुम्हें रोना नहीं चाहिए। हम दोनों बहुत देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बैठे थे। फिर वो दोनों घर आए। कनक उसका बहुत ध्यान रखता था। कनक ने निशा के बारे में अपने घर वालों को बता दिया था, तो अब वो निशा के साथ ही रहता था, उसका ध्यान रखता था। जब निशा पूरी तरह से ठीक हो गई, तब दोनों ने शादी कर ली और हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं आपके साथ एक नई कहानी में।